राम राम भाई साहब ने विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने जो रही सही उनकी जो इज्जत थी वो भी कांग्रेस में शामिल होकर खत्म कर दी है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस जैसी पार्टी जो हिंदुओं के खिलाफ रहती है, जो देश के खिलाफ रहती है, जो ये चाहती है, इसके नेता बयान देते हैं कि हम आतंकवादियों को जेल से छुड़वा के जम्मू और कश्मीर में वहां पे 1-1 करोड़ रुपए देंगे, जो पत्थर मारते हैं उनका साथ देने की बात कही जाती है, ऐसी पार्टी के साथ वो समझौता करते हैं। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी को बजरंग पूनिया कह रहे हैं कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेकर चलती है। मतलब ये शब्द मुंह से निकलने से पहले बजरंग पूनिया ने क्या कुछ सोचा भी नहीं था? एक आदमी सत्ता पाने के लिए इस हद तक जा सकता है? सत्ता मतलब कि कुर्सी पाने के लिए। अब वो किस चीज की कुर्सी के लिए कर रहे हैं, सीट के लिए कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। विनेश फोगाट भी कह रही थी राजनीति मुझे नहीं पता ये क्या होता है, और 2 दिन बाद ही राजनीति ज्वाइन कर ली। विनेश फोगाट को जो जिस वेट में खेलने के लिए दिया गया उसमें अगर नहीं भी अलाउड करते तो विनेश फोगाट वहां पर फिर से धरने पर बैठ सकती थी। उसके बाद अलग से करोड़ों रुपए अकेले, मैं आपको बता दूं जिसको नहीं पता, करोड़ों रुपए सिर्फ विनेश फोगाट अकेली पर खर्च किए गए थे, और अलग से जो डाइटिशियन और जो कोच वगैरह दिए गए थे। ऐसी व्यवस्था किसी एक, कोई भी जितने भी ओलंपिक्स में गए थे इतना ज्यादा खर्चा किसी भी खिलाड़ी पर नहीं किया गया था जितने भी खिलाड़ी ओलंपिक्स में गए थे। अब देखिए विनेश फोगाट को हम गलत तो नहीं कह सकते, लेकिन जो सारी प्लानिंग जो की थी बजरंग पूनिया जो मास्टरमाइंड था उसके साथ मिलकर विनेश फोगाट, मैं अब ये नहीं कहूंगा बहुत भोली है, क्योंकि भैया विनेश फोगाट ने भी राजनीति में जाने के लिए ही किया था। उसको पता था एक बार वहां से ओलंपिक खेल ले, इनको कोई बात नहीं, बातचीत करके बीजेपी में भी कि हाँ जी कोच दे दो, ये दे दो, वो दे दो, वहां से मेडल भी आ जाएगा, सब कुछ करके फिर बीजेपी के कंधे पे बैठ जाएंगे और बोलेंगे बीजेपी ने साथ नहीं दिया। मतलब कि इतना साथ देने के बाद भी सरकार के खिलाफ जाके और ऐसी बातें करते हैं, और फिर बजरंग पूनिया कांग्रेस की बड़ाई करते हैं। चलो पार्टी में शामिल हो गए, अब तो कांग्रेस की बड़ाई करनी पड़ेगी, लेकिन खिलाड़ियों का जो इनको रोल मॉडल मानते थे, इनको ये समझते हैं कि हरियाणा के सारे जाट बीजेपी के खिलाफ हैं। भाई सुनो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। ये तुम्हें हुड्डा ने जो कान में बात कही है ये बहुत ही गलत बात कही है, जिसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। 60% से ज्यादा जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लिख के ले लियो, ठीक है? नहीं तो गणना करवा लेना जब होगी ना, और किसने कितने वोट दिए थे वो पता कर लेना। तो आप लोग सिर्फ अपनी सीट के लिए कि बस हम यहां से जीत जाए, विधायक बन जाए, हम ये बन जाए, हम वो बन जाए, उसके लिए आपने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कह रहे हैं बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं, हम खेल के लिए बहुत बड़ा वो करेंगे। अरे कांग्रेस तो अगले 20 साल तक शासन में ही नहीं आएगी, फिर किस खेल के लिए और क्या करोगे? पहले तो जनता को यह समझाओ। पहली बात, कांग्रेस टिकट देगी, वैसे मोस्ट प्रोबेबली देगी, क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि आप दोनों जीत जाओगे। लेट्स सी क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैं यही कहूंगा, मैं यहां पे ब्रजभूषण को क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं। जो लोग भी ये इस सोच में हो, अगर ब्रजभूषण ने कुछ गलत किया है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए, और जो सच्चा देशभक्त है वो ये नहीं सोचेगा कि ब्रजभूषण की साइड ले ले, उसकी साइड ले ले, वो ये सोचेगा कि भैया जिसने गलत किया है उसके साथ गलत ही होना चाहिए, और अगर वो गुनहगार पाया जाता है तो उसको सजा जरूर होनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली में न्यायालय में मामला चल रहा है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। लेकिन बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने आज जो किया है, जो 60% जाट है ना, उनका इन लोगों पर से विश्वास उठ गया है। ये इतने सारे मेडल जो इन्होंने ले रखे थे ये बस पानी में चले गए, अब तो डालने की जरूरत नहीं है पानी में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।